हाय एवरीवन, दिस इज़ पारुल योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है आज आपका, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग करेंगे इनपुट आउटपुट। कौन सा इनपुट आउटपुट जो आपके पिछले साल यानी कि 2020 में SBI क्लर्क मेंस पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था इनपुट आउटपुट का, आज के सेशन में उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दिस इज योर क्वेश्चन। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो क्या है, जब भी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन होता है, मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्या होता है कि वो इस टॉपिक से, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इनपुट आउटपुट, इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं और छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है, उसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने एक बार अपना कमांड बना लिया इनपुट आउटपुट के, ठीक है, अगर एक बार आपने अपना कमांड बना लिया ना इस टॉपिक पर, अब देखो होता क्या है इस टॉपिक में, आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनपुट आउटपुट के प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छे लेवल के, मेंस लेवल के, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस कर लोगे और करते जाओगे तो क्या होगा, आप ना आपकी जो इन क्वेश्चंस को लेकर ना अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाएगी कि आप ये इतना सोच पाएंगे कि अब क्या कर सकता है एग्जामिनर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लॉजिक हो सकता है। अगर आपको नंबर्स गिवन है तो प्लेस वैल्यू में कुछ +1 +2 या -1 -2, नंबर्स गिवन है तो स्क्वायर्स हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन। तो जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तो क्या होता है, आप क्या कर पाते हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप समझने लग जाते हो इस टॉपिक को। अब देखो होता तो क्या है, आपको पता है इनपुट आउटपुट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन आपकी कब, अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर क्या ऑब्जर्व, आपको बार बार क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी तो आप सीखोगे कि स्टेप्स में क्या किया गया है। एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो गई, एक बार आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो आप मेंस के पेपर में सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठाओगे, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट से भी पहले। सो आपको क्या करना है, इस टॉपिक की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे क्वेश्चंस को देखकर कभी भी डरना नहीं है कि यहाँ पर क्या किया गया है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब आज का क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ वर्ड एंड नंबर अरेंजमेंट, वर्ड और नंबर अरेंजमेंट दिया गया है। व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स, रीअरेंजेस देम, रीअरेंजमेंट होता है इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इन ईच स्टेप, हर एक स्टेप में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट, एंड ये कुछ नहीं है, ठीक है, पढ़ लिया हमने। अब देखो इनपुट आपको दिया गया है, दुबई इज द बिजनेस हब फॉर मिडल ईस्ट। उसके बाद में ये स्टेप 1 2 3 4 5, और आगे कहता है स्टेप 5th इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अबव इनपुट। ये जो इनपुट है इसका 5th स्टेप जो है वो लास्ट स्टेप है। और आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है ये, वायरस इज द वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये दिया गया है इनपुट, ठीक है। तो अब देखो स्टेप 1 में देखो, दुबई इज द बिजनेस हब फॉर मिडल ईस्ट में नीचे क्या किया गया है, स्टेप 1 में हमें मिला बिजनेस, दुबई, ईस्ट, फॉर, हब, इज, मिडल, द, यानी कि वर्ड्स तो एज इट इज हैं, वर्ड्स एज इट इज हैं, क्या किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब कि जैसे दुबई यहाँ पर था तो दुबई अब हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा, वो सेकंड नंबर पर आ गया है। बिजनेस जो था वो 4th नंबर पर था पर वो पहले आ गया है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई, BDEF H सबसे आसान देखो, सबसे आसान था ही स्टेप फर्स्ट, क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ, क्लियरली पता चल गया ना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, बिजनेस, दुबई, ईस्ट, फॉर, हब, इज, मिडल ईस्ट। देखो पहले आया B, फिर आया D, फिर उसके बाद में आया EFHIM और T, ठीक है। तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, किस तरीके से, फर्स्ट स्टेप में जो वर्ड्स थे, वर्ड्स का जो स्टार्टिंग लेटर है ना, उसको देखते हुए इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। अब क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि स्टेप 1 में क्या किया गया है, अब देखो दो तरीके हैं, या तो स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, स्टेप 1 करेंगे, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन करेंगे। अब क्या होगा, अगर आप नोट नहीं करोगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, सेकंड में क्या किया गया है, तो पॉसिबल है ना कि आप भूल जाओगे। उसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, और फिर सोचोगे हाँ यहाँ पर ये किया गया था, फिर जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, एक और इनपुट दिया गया है, उसके स्टेप्स बनाओगे,
कितना टाइम जाएगा। तो बेहतर है कि जब आपको पता चला ना यहाँ पर कि फर्स्ट स्टेप में पता चल गया क्या किया गया है, सीधा उठाओ क्वेश्चन को और फर्स्ट स्टेप को यहाँ पर बना लो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, वो इसी के बेसिस पर पूछे जाएंगे, ना कि इस क्वेश्चन के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब देखो, वायरस इज द वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वी मिला, आई मिला, टी मिला, वी आई आर यू एस। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा देखो एस यू आर वी, ये सभी तो देखो इनकी तो प्लेस वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं, तो सबसे पहले तो आएगा आई यानी कि इज और इन्फॉर्मेशन। अब ये दो बचते हैं। अब फर्स्ट लेटर से तो हम नहीं डिटरमाइन यहाँ पर कर सकते, इज भी है इन्फॉर्मेशन भी है, तो यानी कि अब हमें सेकेंड लेटर लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आई इज में आई के बाद में आता है एस और इन्फॉर्मेशन में आई के बाद में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो अब एस और एन में से देखो असेंडिंग ऑर्डर में एन आएगा ना पहले, एस से पहले एन आता है, तो यानी कि इन्फॉर्मेशन पहले आएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपका पहले, उसके बाद में आ जाएगा इज, इन्फॉर्मेशन इज। अब इसके बाद में देखो आई के बाद में क्या आना चाहिए, ये आर आएगा इसके बाद में आ जाएगा रिसोर्स, रिकोर्स, रिकोर्स है ये, रिसोर्स नहीं है, रिकोर्स है। ठीक है, RECOURSE। ठीक है, वायरस इज द वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो हमने कर लिया, 3 बन गए, इंफॉर्मेशन इज रिकोर्स। अब आर के बाद में क्या आएगा, एस आएगा, दिख गया हमें एस आएगा, तो यहां पर आ गया ये सीज। अब एस के बाद में क्या आएगा, एस के बाद में ये टी यानी कि THE ये आएगा। ठीक है, टी के बाद में क्या आएगा, यू आएगा, अंडर, ये हमें मिल गया। अंडर के बाद में यानी कि यू के बाद में वी आएगा, हमें वी भी मिल गया। अब देखो नहीं, वी के लिए हमारे पास 2 हैं, एक ये वाइटल भी है और एक हमारे पास वायरस भी है। तो अब देखना पड़ेगा ना वाइटल और वायरस में से कौन सा। वी के जस्ट बाद में जो लेटर यूज किया गया है वाइटल के केस में वो भी है आई और वायरस के केस में भी आई है, यानी कि सेकंड लेटर से भी हम अब यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या देखना पड़ेगा, थर्ड लेटर। तो वायरस के केस में थर्ड लेटर है आर और वाइटल के केस में थर्ड लेटर टी। तो अब आर और टी में से पहले कौन आता है, आर और टी में से पहले आर आता है ना। ठीक है, तो यानी कि वायरस आ जाएगा पहले और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका वाइटल। ठीक है, तो ये हो गया देखो 1 2, यहां पर देखो कितने वर्ड्स थे हमारे पास यहाँ पर, वायरस इज द वाइटल इंफॉर्मेशन रिकोर्स अंडर सीज, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। तो नीचे देखो इंफॉर्मेशन इज रिकोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टेप 1 हो गया हमारा यहाँ पर कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। स्टेप 2 में क्या किया गया है, देखो स्टेप 2 में हमें कॉम्बिनेशन मिला है, ये मिला एक नंबर और एक साथ में मिला है लेटर जो कि है बीच में। स्टेप 2 में सभी के साथ ये 10 9A 8 20S 6 18 0 O। ठीक है, यानी कि लेटर और 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन, एक लेटर और 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन है किसमें, स्टेप 2 में। तो अब जरा देखो यहाँ पर क्या किया गया है, बिजनेस दुबई ईस्ट फॉर हब इज मिडिल द। डरना नहीं है, देखो सबसे पहले मैं बार बार बता रही हूँ, डरना नहीं है। जब आप एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना और सोचो और देखोगे कि हाँ इसके पीछे का ये लॉजिक था, अरे ये नहीं समझ में आ पाया, ऐसा भी होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या किया गया है स्टेप 2 में। पहले देखो यहाँ पर हमें दिया गया है 16। अब एक स्टूडेंट, मैं बिल्कुल क्वेश्चन को वैसे कराने वाली हूँ जैसा एक स्टूडेंट बिल्कुल सोच सकता है। अब 16 के लिए एक स्टूडेंट आप क्या सोच सकते हो, देखो 16 ये सोच सकते हो 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 16 होती है पी की प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो अब जरा देखो बिजनेस दुबई ईस्ट फॉर हब इज मिडिल द, यहाँ पर कहीं पर आपको पी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पी का ऑपोजिट देख लेते हैं। पी का ऑपोजिट क्या होता है, पी का ऑपोजिट होता है के। तो क्या आपको के कहीं पर नजर आ रहा है, बिजनेस में कहीं पर के आया, दुबई में के आया, ईस्ट फॉर हब इज मिडल द, के भी कहीं पर नहीं आया। तो यहां से क्या चीज समझ में आई है, देखो ये जो 16 दिया गया है ना, इस 16 का रोल कहीं पर भी हमें प्लेस वैल्यू से नजर नहीं आया 16 का। ठीक है, सिमिलरली 10 का अभी देखो, 10 का प्लेस वैल्यू देखो, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की होती है। क्या कहीं पर जे दिखा, बिजनेस दुबई ईस्ट फॉर हब इज मिडल द, जे भी नहीं दिखा। तो
तो देखो ये क्या है, ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसे यूं कर सको, थोड़ा रिलेट कर सको कि हाँ 16, 10 हमें ना कोई ऐसा दिख नहीं रहा जहां पर इसका रिलेशन हमें प्लेस वैल्यू से रिलेटेड, यानी कि किसी लेटर की प्लेस वैल्यू से रिलेटेड कोई दिख नहीं रहा 16 का 10 का। ठीक है, तो अब देखो अब और आगे इसको किस तरीके से सोच सकते हैं। देखो ये 19 दिखा हमें, यहां पर दिखा 9, यहां पर दिखा 20। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसका लास्ट वर्ड है एस, 19 उसका प्लेस वैल्यू है। ठीक है, यहां पर दुबई का आई जो है लास्ट लेटर है, 9 उसका प्लेस वैल्यू है। टी है ईस्ट का लास्ट लेटर, 20 उसका प्लेस वैल्यू है। आर 4 में लास्ट, तो आर का प्लेस वैल्यू 18, बी का प्लेस वैल्यू 2, एस का प्लेस वैल्यू 19, ई का प्लेस वैल्यू 5 और ई का प्लेस वैल्यू 5। कितना आसान था, यानी कि हमने जो दो नंबर्स दिए गए थे उनमें से एक नंबर का तो हमने देख लिया, डिकोड कर लिया कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, इतना कर लिया हमने, तो इतना पता चला। अब और देखो, अभी एस कहाँ से आया, ए कहाँ से आया, एस कहाँ से आया। अब देखो और किया भी कैसे है, जैसा स्टेप 1 में जो वर्ड दिए गए थे ना आपको, एज इट इज, जैसा बिजनेस था तो बिजनेस का ही पहले किया है, एस का लास्ट, यानी कि एस का प्लेस वैल्यू। फिर दुबई, बिजनेस के बाद में स्टेप 1 में दुबई था तो आई का, फिर उसके बाद में टी का था तो टी का, यानी कि इनका कुछ ऐसा नहीं किया गया, रीअरेंज नहीं किया गया, बिजनेस दुबई ईस्ट इनको रीअरेंज नहीं किया गया है, एज इट इज जैसे पहले बिजनेस था तो एस का प्लेस वैल्यू, दुबई था तो उसके एंड में आई उसका प्लेस वैल्यू, ईस्ट था तो टी का प्लेस वैल्यू, एज इट इज ऐसा किया गया है। ठीक है, इतना समझे। अब हम क्या समझे, उसके बाद में ये तो एक नंबर का पता चला, और जो दूसरा लेटर है, जो एक ही लेटर यूज किया गया है यहाँ पर एस, वो कहाँ से आया। अभी इसके एंड में हमें एस 2 बार दिख रहा है तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर ए देखो, ए कहाँ पर है, लास्ट सेकेंड वर्ड है। यहाँ पर एस देखो, ईस्ट में, ये ईस्ट का है ना, टी का 20, तो ये एस है लास्ट सेकेंड वर्ड। आगे ये जो 4 का है ये 6 ओ 18, तो आर के लिए 18 आया, ये ओ कहाँ पर आ गया, यानी कि लास्ट सेकेंड जो लेटर है उसको कहाँ पर, अल्फाबेट जहां कहाँ से आया है, लास्ट सेकेंड जो लेटर है ना आपका, लास्ट सेकेंड जो लेटर है वही लेटर आपका यहाँ पर यूज किया गया है हर जगह पर। जैसे कि ये टी एच ई द, तो ई का 5 आया, ई का प्लेस वैल्यू 5, और लास्ट सेकेंड कौन सा है, एच है तो एच आ गया। मिडल में देखो, मिडल में ई है, एंड में ई का आया 5, और लास्ट सेकेंड लेटर कौन सा है, एल है तो एल आ गया। ठीक है, इस तरीके से किया गया है। इस में देखो, इस के लिए है ये एस, एस का प्लेस वैल्यू 19 यूज किया गया है, और इस में लास्ट सेकेंड है कौन, आई है, तो यहाँ पर आई यूज किया गया है। तो हम लोग ये समझ गए। ठीक है, हम लोग क्या समझे हैं, देखो जो आपका सेकेंड स्टेप है उसमें क्या किया गया, अभी तक जितना किया गया है ना उसको समझो। 19 ये कहाँ से आया, जो लास्ट लेटर है, वर्ड का जो लास्ट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू, और जो लेटर कहाँ से आया है वो आया है वर्ड का, जितने भी वर्ड्स हैं उसके लास्ट सेकेंड लेटर जो है वही अल्फाबेट यूज किया गया है। अब बारी आती है ये 16 की, 10 की, 8 की। ठीक है, अब जरा देखो इसमें क्या किया गया है। अब हमने देखा ये 16, 10 हमें समझ में आया कि किसी की प्लेस वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि ये जो बिजनेस है ना, इसके लिए यही यूज किया गया है, बिजनेस के लिए 16S19 यूज किया गया है, जिसमें एस का 19 का पता चल चुका है, अब रहता है 16। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, देखो बिजनेस में टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 का ट्वाइस 16 होता है। कंफर्म करते हैं एक बार। दुबई में देखो, ये आई के लिए आया 9 और लास्ट सेकंड ए आ गया, अब 10, 1 2 3 4 5, दुबई में 5 लेटर्स हैं तो उसका डबल 10 हो गया। ईस्ट में देखो 4 लेटर्स का ट्वाइस 8 हो गया। 4 में देखो 3 का ट्वाइस 6 हो गया। हब में 3 का ट्वाइस 6 हो गया। इस में 2 का ट्वाइस 4 हो गया। मिडल में 6 है, ये 1 2 3 4 5 6, मिडल में 6 लेटर्स हैं तो 12 हो गया। THE 3 का ट्वाइस 6 हो गया। तो समझ गए ना हम लोग कि क्या किया गया है, समझ में आ गया। स्टेप सेकंड में जो फर्स्ट नंबर यूज किया गया है वो क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसका ट्वाइस। यहाँ पर जो लेटर आएगा, बीच में जो लेटर है वो कौन सा है, वो लास्ट सेकेंड लेटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर यूज किया गया है वो क्या है, लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू है, लास्ट लेटर की। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली स्टेप 2 बनाना है इसका। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या होगा,
इंफॉर्मेशन एज इट इज इंफॉर्मेशन का ही करेंगे। अब देखो इंफॉर्मेशन में हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन का क्या होगा, जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर जो है उसका हमें क्या नोट करना है, लास्ट लेटर का हमने प्लेस वैल्यू नोट करना है। तो यहाँ पर आया 14, ठीक है, और लास्ट सेकंड लेटर है ओ, तो ओ आएगा यहाँ पर। और इन टोटल वर्ड्स कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 का ट्वाइस 22, तो इंफॉर्मेशन का बन गया। अब इसका बनाना है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19 होती है, ठीक है। अब एस की प्लेस वैल्यू 19 और लास्ट सेकंड लेटर कौन सा है, यहाँ पर आई है, इसका लास्ट सेकंड लेटर आई है, और 2 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो उसका ट्वाइस ये हो गया 4, ठीक है। रिकोर्स में देखो ई, यानी कि ई का हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू नोट करना है, 5 हो गया। लास्ट सेकंड लेटर है आपका एस। अब टोटल कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समझ गए। सीज में देखो, सीज में क्या किया गया है, SIEGE है तो ई यानी कि 5, लास्ट सेकंड लेटर कौन सा है, जी, और टोटल वर्ड्स 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं तो 10, ठीक है। उसके बाद में बारी आती है ये द की, THE की। तो अब ई के लिए 5, लास्ट सेकंड लेटर कौन सा है, H है, टोटल वर्ड्स के, टोटल लेटर्स कितने हैं वर्ड में, 3, तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है अंडर की, तो आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, लास्ट सेकंड लेटर कौन सा है, ई, अंडर में लास्ट सेकंड लेटर है ई, तो अब 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं तो इसका हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद में आता है वायरस, एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, लास्ट सेकंड लेटर है यू, और इन टोटल कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5, अगेन 10 आ जाएगा, ठीक है। बात आती है वाइटल की, एल, एल की यानी कि एल का क्या होता है, 12 होता है, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12 होती है, लास्ट सेकंड लेटर कौन सा है, ए है, और टोटल 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स यूज किए गए हैं तो उसका डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर आते हैं और स्टेप 3 को देखते हैं कि स्टेप 3 में क्या किया गया है। स्टेप 3 में देखो जरा क्या किया गया है, 16S19 था, हमें मिला 3T1B। सबसे पहले तो देखो, पहले हमारे पास स्टेप सेकंड में जो कॉम्बिनेशन था ना, 2 नंबर्स थे, 1 लेटर था। अब हमें मिला है 1 नंबर 1 लेटर, 1 नंबर 1 लेटर, सभी में ये ना 12T 12P 4V 15J, 1 नंबर 1 लेटर मिल रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां से क्या पता चल रहा है, ये 16 और 19 है, 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा ना, 10 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा, 18 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, 19 में से 4, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। समझ में आ गया ना स्टेप 3 में जो नंबर है उसके पीछे का लॉजिक। 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 15, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 7, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। तो ये तो समझ में आ गया कि नंबर का क्या लॉजिक है, सिंपली सब्ट्रैक्ट किया गया है, बड़े में से छोटे को घटाया गया है। अब आगे टी आया है यहाँ पर, ठीक है, 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट किया 3, तो टी एस से जस्ट नेक्स्ट, एस से जस्ट नेक्स्ट है ना अल्फाबेट, टी आता है। ए से जस्ट नेक्स्ट अल्फाबेट आता है बी, ठीक है। 20 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया गया 12 आया, एस से जस्ट नेक्स्ट आता है टी, ओ से जस्ट नेक्स्ट आता है पी, यू से जस्ट नेक्स्ट आता है वी, आई के बाद में आता है जे, एल के बाद में आता है एम, एच के बाद में आता है आई। तो हम समझ गए कितने अच्छे से, कितना आसान था यहाँ पर, ठीक है। स्टेप सेकंड में थोड़ा सा देखना था कि क्या किया गया है, स्टेप 3 उतना ही आसान था, ठीक है। स्टेप 3 में कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, नंबर कहाँ से आया, सब्ट्रैक्शन से पहले आएगा नंबर और उसके बाद में लेटर कहाँ से आएगा, जस्ट नेक्स्ट, जो आपको लेटर स्टेप सेकंड में दिया गया है उसका जस्ट नेक्स्ट लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं स्टेप 3 की, ये था आपका स्टेप 2 और अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। तो अब स्टेप 3 में देखो क्या किया गया है, 22 में से अब आपको क्या करना है, 14 को सब्ट्रैक्ट करना है।
22 में से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आएगा। सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास ना, सभी के सबसे पहले नंबर्स आने हैं, उसके बाद में लेटर्स आने हैं, ठीक है। तो नंबर्स ही नोट कर लेते हैं। 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 15 आएगा, ठीक है। 16 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 1। 18 में से 10, यहाँ देखो 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आएगा। 19 में से 10 करोगे 9 आएगा। 12 में से 10 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, नंबर्स आ गए हैं आपके 8, 15, 11, 5, 1, 8, 9 एंड 2, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, लेटर्स की। तो ओ से जस्ट नेक्स्ट क्या होता है, पी होता है, ठीक है। आई से जस्ट नेक्स्ट होता है जे। एफ के जस्ट नेक्स्ट होता है टी। जी का जस्ट नेक्स्ट क्या होता है, एच होता है। एच, आई, एच के जस्ट बाद में आई आता है। ई के जस्ट बाद में एफ आता है। यू के जस्ट बाद में वी आता है और ए के जस्ट बाद में बी आता है। आसान था, बन गया, ठीक है। तो क्या क्या बना है हमारे पास यहाँ पर, 8P, 15J, 11T, 5H, 1I, 8F, 9V एंड 2B, ठीक है। ये बना है हमारे पास। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। जो स्टेप 4 दिया है उसने, स्टेप 4 में क्या किया गया है। स्टेप 4 में देखो क्या किया गया है, हमें मिला है अगेन CTAB। जैसे क्या था पहले, हमें क्या मिला था, स्टेप 3 में हमने देखा एक नंबर और एक लेटर का कॉम्बिनेशन था। अब स्टेप 4 में हमें दोनों लेटर्स मिल रहे हैं, CTAB, LT, LP, सभी लेटर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये T था, यहाँ पर T है, यहाँ पर B था, यहाँ पर B है, T था, यानी कि जो लेटर है ना वो तो एज इट इज है। जो स्टेप 3 में लेटर यूज किया गया था सेकंड नंबर पे, पहले पे क्या था, देखो स्टेप 3 में जो दो एलिमेंट्स थे, फर्स्ट एलिमेंट था आपका नंबर, सेकंड एलिमेंट था आपका क्या, लेटर। तो जो सेकंड लेटर यूज किया गया है ना, जो सेकंड एलिमेंट है वो तो एज इट इज है स्टेप 4 में। सभी में देखो I, M, M, J, ठीक है। अब ये थर्ड था, यहाँ पर देखो 3 यूज किया गया था। 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, C की होती है, ठीक है। 1 प्लेस वैल्यू A की होती है, 12 प्लेस वैल्यू L की होती है, 12 L की होती है, 4 प्लेस वैल्यू D की होती है। तो हमें समझ में आ गया ना कि स्टेप 4 में क्या किया गया है। 15 देखो यहाँ पर 15 प्लेस वैल्यू होती है O की, 7 प्लेस वैल्यू होती है G की, 1 प्लेस वैल्यू होती है किसकी, A की, ठीक है। तो हमें स्टेप 4 में समझ में आ गया है क्या किया गया है। जो ये देखो स्टेप 4 में क्या किया गया है, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में किया गया है कि ये जो था, जो लेटर्स थे वो एज इट इज, P एज इट इज आएगा, J एज इट इज आएगा, T एज इट इज आएगा, H एज इट इज, I एज इट इज, F एज इट इज, V एज इट इज और B एज इट इज, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 8 जो है वो किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की होती है। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 15 होती है O की प्लेस वैल्यू। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 11 होता है K की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो 5 प्लेस वैल्यू होती है किसकी, E की, ये हमने बना दिया। 1 प्लेस वैल्यू होती है A की। 8 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, H की। 9 प्लेस वैल्यू होती है I की। 2 की प्लेस वैल्यू होती है B। तो ये हमारा स्टेप 4 में बन गया है क्या, HP, OJ, KT, EH, AI, HF, IV एंड BB, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हमारा रहता है लास्ट स्टेप, स्टेप 5, ठीक है। इसको हमने देखना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब देखो हमें मिला 2A9 है। अगेन स्टेप 4 में हमने क्या किया था, स्टेप 4 में हमारे पास दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन था। स्टेप 5 में हमारे पास एक नंबर एक लेटर, एक नंबर एक लेटर, सभी में ऐसा है। 10O, 20L, 16L, 13G, 22, 22D, 20C, सभी में ऐसा है, एक नंबर एक लेटर। अब क्या किया गया, अब देखो CT से 2A, AB से 9A, LT से 20C, कुछ समझ में आ रहा है ये क्या किया गया है। देखो स्टेप 5 ना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेप 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या किया गया है, समझना बहुत जरूरी है। देखो अब
ये C का देखो, अगर CT के लिए ये 2A आया है तो C के प्लेस वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट, और T से A कैसे आया, समझ में नहीं आया। AB 9A, इसका भी कोई लॉजिक नहीं समझ में आया। LT 20C, T का 20 LC, ये भी नहीं समझ में आया। तो यानी कि कुछ किया तो गया है, कुछ मजेदार किया गया है स्टेप 5 में, जिसको अब हमें समझना पड़ेगा। अब यहां से एक चीज देखो, यहां पर आपको मिला स्टार्टिंग में A मिला, C मिला, D मिला, G मिला, L और O ये मिला है। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, A C D G L O, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिख रहा। ये जो आया है, हमें ये नहीं पता कि ये कहां से आया है, कोई बात नहीं, ये हमें नहीं पता कहां से आया है, पर इतना समझ में आया स्टेप 5 में ये देखकर कि ये जो लेटर्स है ना, ये कैसे हैं, लेटर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। ठीक है, जो लेटर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें दिख रहे हैं, स्टेप 5 में हमने ऑब्जर्व किया है। स्टेप 4 में क्या किया गया है ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो अब देखो हमें मिला A, 2 बार मिला A। ठीक है, अब जरा देखो स्टेप 4 में ऐसा कुछ है। स्टेप 4 में हमें मिला AB में A मिला, AI में A मिला। ठीक है, अब एक और चीज क्या समझ आई, AI और AB में A तो मिला, A के साथ में I है जिसका प्लेस वैल्यू है 9, यहाँ पर हमें 9 मिला। AB में B का प्लेस वैल्यू है 2, तो कुछ समझ में आया, कोई बात नहीं आया, आगे देख लेते हैं हम। मतलब इतना तो समझ में आया कि क्या किया गया है, हमने देखा A एज इट इज रहा। ठीक है, और I का प्लेस वैल्यू यूज किया गया। I का प्लेस वैल्यू आगे आ गया है 9 और A बाद में आया है। सिमिलरली AB में क्या किया गया है, B की प्लेस वैल्यू को पहले रखा और A फिर बाद में एज इट इज आ गया। तो अब देखो ये 20C कहां से आया, 20C यानी कि 20 कहां से आया होगा, जहां पर क्या होगा, 20 कहां से आया होगा। अब ये देखो 20 किसकी प्लेस वैल्यू है, T की होती है। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, T की होती है। तो अब जरा देखो T की यहाँ पर LT मिला और T कहीं पर है, CT यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब यानी कि CT और LT है तो 20 से रिलेटेड भी 2 मिलेंगे, एक 20C मिला, एक 20L भी तो है ना। यहाँ पर देखो हम अब किसका चेक कर रहे हैं, हम लोग एक बार रैंडमली देख रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना। तो अभी तक इतना तो हमें समझ में आ गया कि क्या किया गया, I का प्लेस वैल्यू आ गई, यानी कि ये जितने भी स्टेप 4 में दिए गए हैं ना, 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन, जो सेकंड लेटर है उसका तो प्लेस वैल्यू आगे लेके आया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी का ही ऐसे कर लेते हैं। देखो CT AB LT LP DV OJ GM AI, इन सभी का ना ऐसा ही करते हैं। जैसे CT है तो CT में T का प्लेस वैल्यू आगे आएगा, और क्या किया गया था, देखो T का प्लेस वैल्यू को आगे लाया गया था और C को एज इट इज। तो हमें 20C कहीं पर मिलना चाहिए, 20C, तो 20C हमें मिला, यहाँ पर मिल गया, यानी कि CT के लिए 20C यूज किया गया है। ठीक है, अब LT यानी कि T का 20, ठीक है, और L एज इट इज 20L भी मिलना चाहिए, मिल गया। LP की अगर बात की जाए तो P का प्लेस वैल्यू क्या होता है, P का प्लेस वैल्यू होता है 16, तो 16 और L एज इट इज 16L भी मिल गया। तो हम लोग समझ तो गए हैं कि क्या किया गया है। ठीक है, ये तो समझ गए हैं। अब ये देखो ये पहले आया 2A फिर 9A, और ये भी समझ में आ गया, कितना तो आसान है, असेंडिंग ऑर्डर में ही तो अरेंज किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में ही तो अरेंज किया गया। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से देखो, स्टेप 5 में क्या किया गया है, स्टेप 5 में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। किसको, ये जो देखो ये लेटर्स दिख रहे हैं ना, ये जो लेटर्स हैं, क्योंकि देखो ये लेटर्स आए कहाँ से हैं, आए तो यहाँ से हैं, यहाँ से। ये जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर जो है वही है जो सेकंड, देखो क्या किया गया है, ये जो फर्स्ट लेटर है ना इन सब के, स्टेप 4 में जो फर्स्ट लेटर है उसको सेकंड लेटर, सेकंड एलिमेंट बनाया गया है स्टेप 5 में। सबसे पहले इसको समझो। ठीक है, ये बनाया गया है, तो उसके बेसिस पे देखो ऐसा किया गया है। अब हमारे पास AB और AI है, जिसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में स्टेप 4 में क्या किया गया है, स्टेप 4 से स्टेप 5 तक कैसे पहुंचे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लेकर गए हैं लेटर्स को। ठीक है, तो अब हमने देखा AI और AB। ठीक है, तो इनमें से पहले कौन आएगा, पहले AB आएगा ना, AI और AB असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है तो AB आएगा। तो AB को किस तरह से चेंज करेंगे, B का प्लेस वैल्यू लेकर गए 2 और A एज इट इज। ठीक है, फिर AI I का प्लेस वैल्यू
आगे लेकर आए आई का प्लेस वैल्यू और ए एज इट इज। तो समझ गए ना ये क्या किया गया असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले ए बी फिर ए आई। अब ए बी और ए आई के बाद में कौन आएगा, ए बी और ए आई के बाद में देखो कंफर्म करने के लिए, जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं शायद ऐसा ना हो, कुछ और भी हो सकता है, आगे कंफर्म कर लो। ए के बाद में क्या आएगा सी टी आएगा, ठीक है सी टी आएगा। तो टी का प्लेस वैल्यू 20 और सी एज इट इज, ये आ गया। यानी कि हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे थे, ठीक है। क्या किया गया असेंडिंग लेटर्स का असेंडिंग ऑर्डर में देखकर स्टेप 4 में जो लेटर्स हैं फर्स्ट लेटर, ठीक है, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट लेटर किसी का सेम है तो हमको ऑब्वियसली सेकंड लेटर से देखना पड़ेगा। यानी कि लेटर्स का असेंडिंग ऑर्डर चेक किया गया है, उसके बेसिस पर चेंज क्या किया गया है कि जो 2 लेटर्स है ना स्टेप 4 में आपके, उसमें जो सेकंड लेटर है उसका तो प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है स्टेप 5 में, और जो ये लेटर है उसको एज इट इज नोट किया गया है। समझ गए स्टेप 5। हम लोग क्या करते हैं इसका स्टेप 5 बनाते हैं। अब इसके स्टेप 5 में देखो क्या बनेगा, इसके स्टेप 5 में अब हमको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में देखना पड़ेगा ना पहले कौन सा आएगा। अब हमें देखो यहाँ पर एच पी ओ जे के टी ई एच ए आई, पहले ए आई आएगा, ए से रिलेटेड और है नहीं तो ए आई आएगा। तो आई का प्लेस वैल्यू होता है 9 और ए एज इट इज ये आ जाएगा, ठीक है। और ए के बाद में आएगी किसकी बारी, बीबी की आएगी, ठीक है। तो बी का प्लेस वैल्यू होता है 2 और बाद में भी बी एज इट इज आएगा, तो ये बनेगा बी का प्लेस वैल्यू और ये एज इट इज, ये हमने बना दिया। अब बी के बाद में किसकी बारी आएगी, देखो ए आ चुका है, बी हो चुका है, उसके बाद में किसकी बारी आएगी, ई एच की बारी आएगी, ई एच की बारी आएगी। तो अब जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 और ई एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पर। अब ई के बाद में क्या आएगा, एच आएगा, एच एफ और एच पी। अब हमारे पास 2 है, एच पी और एच एफ 2 है, तो अब एच पी और एच एफ में से पहले कौन आएगा, एच एफ पहले आएगा ना, क्योंकि देखो एच तो अब एज इट इज, क्योंकि एच से तो अब हम नहीं बता सकते ना कि पहले वाला, पहले हम किस वर्ड को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट लेटर चेक करना पड़ेगा, तो हमारे पास नेक्स्ट लेटर कौन सा था, पी था और एफ था, ठीक है। तो एच पी और एफ में से कौन पहले आएगा, एफ आएगा, तो एच और एफ का, एफ की प्लेस वैल्यू देखो क्या होती है, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, एच एज इट इज आ जाएगा। फिर बारी आएगी एच पी की, तो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, एच एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इतना हम बना चुके हैं। अब उसके बाद में देखो किसकी बारी आएगी, आईवी की बारी आएगी, आईवी की बारी आएगी। तो वी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, वी का होता है आपका 22 और आई एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आई के बाद में किसकी टर्न आएगी, के की बारी आएगी, ठीक है, के टी की टर्न आएगी। तो के टी में टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, के एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली अब लास्ट आपका बच गया ये ओ जे, तो जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और ओ एज इट इज। तो ये हो गया आपका स्टेप 5 विच इज द लास्ट स्टेप, ये है आपका लास्ट स्टेप। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखो क्या था स्टेप 1 में क्या किया गया था, स्टेप 1 में जो लास्ट लेटर है उसका तो हमने क्या लिया, लास्ट लेटर, हर एक वर्ड का जो लास्ट लेटर था उसका क्या किया गया था, प्लेस वैल्यू। एन का प्लेस वैल्यू 14, एस का प्लेस वैल्यू 19, ई का प्लेस वैल्यू 5, ई का प्लेस वैल्यू 5, ई का 5, आर का 18, एस का 19, एल का 12। और क्या किया गया था, जो लास्ट सेकंड लेटर है वो उसको नोट किया गया था। लास्ट सेकंड है यहाँ पर ओ, लास्ट सेकंड है आई, रिकोर्स में लास्ट सेकंड है एस, लास्ट सेकंड जी, एच, ई, यू और ए, ठीक है। तो ये क्या, ये था स्टेप सेकंड में, स्टेप 1 से स्टेप सेकंड। देखो स्टेप 1 में तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है, वो हमने कर लिया था। स्टेप सेकंड में हमने इसको अरेंज कर लिया, इसको, और इसका क्या किया गया था, जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स थे ना उसका ट्वाइस किया गया था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में हमारे पास 11 लेटर्स थे, जैसे इज में 2 थे तो 4 कर दिया, रिकोर्स में हमारे पास कितने लेटर्स थे 8 थे तो 16 कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब किया गया। स्टेप 3 में क्या किया गया, 22 14, यहाँ पर क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया गया है। 19 में से 4, 16 में से 5, 10 में से 5, जो बड़ा नंबर था उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया गया है। और जो लेटर है उसका, उसके साथ क्या किया गया, ओ का जस्ट नेक्स्ट पी, आई का जस्ट नेक्स्ट जे, एस का जस्ट नेक्स्ट टी, जी का जस्ट नेक्स्ट एच, इस तरीके से।
स्टेप 4 में क्या किया गया है, जो सेकंड लेटर है वो एज इट इज रखा, पी पी जे जे टी टी एच एच आई आई। और क्या किया गया, ये जो 8 है स्टेप थर्ड में जो नंबरिंग यूज की गई है उसका वो जिसका प्लेस वैल्यू होता है उस अल्फाबेट को नोट किया गया। जैसे 8 प्लेस वैल्यू होता है, H का 15 होता है, O का 11 होता है, K का 5 होता है, E का, इस तरीके से। और स्टेप 5 जो कि था सबसे इंपॉर्टेंट, क्या किया गया था, असेंडिंग ऑर्डर में लिया गया स्टेप 4 को। स्टेप 4 में ये जितने वर्ड्स या लेटर्स के जो कॉम्बिनेशन यूज किए गए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में देखा। और असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया तो क्या किया गया, जो सेकंड लेटर था, जो हमारे पास 2 लेटर्स थे ना, ये जो सेकंड लेटर था उसका तो प्लेस वैल्यू आगे आ गया, और ये जो था ये एज इट इज, ये जो लेटर था ये एज इट इज सेकंड नंबर पर आ गया, ये किया गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या पूछता है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज, मैंने 2 ही क्वेश्चंस लिए, पेपर में आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट इन थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन इनमें से ऐसा है जो सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, थर्ड स्टेप की बात की जा रही है, थर्ड स्टेप है आपका ये। ठीक है, तो राइट एंड होता है आपका ये, लेफ्ट एंड होता है आपका ये। ठीक है, तो अब उसने पूछा क्या है, लेफ्ट एंड से सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से सेकंड, लेफ्ट एंड से सेकंड कौन है, तो लेफ्ट एंड से सेकंड कौन है, 15J है, 15J। तो ऑप्शंस में देखो 15J हमें मिल गया यहाँ पर। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सा है इनमें से, ठीक है, लास्ट स्टेप कौन सा है, तो अब जरा देखो लास्ट स्टेप हमने जो नोट किया था वो था 9A 2B 8E 6H, ऐसा कुछ मिल रहा है, 9A 2B 8E, 9A 2B 8E फर्स्ट स्टेप में मिल गया, और कहीं पर है 9A 2B 9E मिल गया, यानी कि 2 ही ऑप्शंस थे 9A से स्टार्ट होने वाले, फर्स्ट करेक्ट हो गया, थर्ड वाला गलत हो गया, तो यही होगा। देखो 9A 2B 8E 6H, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, 6H 16H यही है, 6H 16H, उसके बाद में 22I 22K 22I 20K 20K एंड 10O। ठीक है, यानी कि यही है आपका लास्ट स्टेप। कितना आसान था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सो आई होप आज के सेशन में ये जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।